साथियों, मैं तुमको अब बताना चाहता हूँ कि मात्र 4 काम आपको करना है और जिंदगी भर के लिए सुख शांति प्राप्त। मात्र 4 काम करो और सुख शांति प्राप्त, जो कि जिंदगी बदल जाएगी तुम्हारी मात्र 4 काम करने से। अब वो 4 काम कौन कौन से हैं मैं तुमको बता रहा हूँ। किसी से डरो या ना डरो, पर परमात्मा से डरना ज़रूरी है, क्योंकि परमात्मा सबसे बड़ा होता है। परमात्मा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, और परमात्मा जो चाहे वो कर सकते हैं। इसलिए किसी से डरो मत डरो, परमात्मा से डरना है, सत्य से डरना है। भगवान सबसे बड़ा होता है। एक नियम बना लो, एक समय। अभी 4 काम कौन कौन से? पहला काम, समय। आपको एक निश्चित समय कर लेना है। जैसे कोई भी काम करना है तो उसके लिए एक निश्चित समय करना होगा। जैसे स्कूल कोई जाता है तो समय से जाता है, हमें बोनी करनी है तो समय से करनी है, और ऑफिस जाना है समय से जाना है। ऐसे ही समय से कार्य करो। ईश्वर का भजन करना है वो भी समय से करो। 6:50 से 7:05 बराबर 15 मिनट मौन होकर के खड़े होना। पहला काम। अगर ईश्वर के नाम पे अपने प्राणों की बाजी लगाकर तुम खड़े हो गए, फिर दुनिया तुमको कुछ भी कहे, कुछ भी करे, हिलना नहीं है। वो सर्वोपरि काम, तुमको कोई रोक नहीं सकता उसको करने से, क्योंकि वो ईश्वर का काम है। अगर तुम ऐसा कर पाए, निश्चित समय एक बना पाए, हर कार्य के लिए एक समय की सारणी बनानी पड़ती है। जैसे वीडियो हमें डालना है तो समय से डालना है, और भी घर की कोई काम है तो सब समय से करना है। दूसरा काम, आत्मसमर्पण करना है तुम्हें। जो भी तुमने किया है, अच्छा बुरा जो कुछ भी किया है, अपनी भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। जो भी तुम्हारे इष्ट हैं, अपनी परमात्मा को के चरणों में तन मन से जो कुछ भी किया है सब समर्पित कर दो। और हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब आत्मचिंतन में पता चल जाता है। जो आत्मसमर्पण तुम करते हो ना, उसमें सब बताना पड़ता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। अगर आत्मसमर्पण सही सही तुम करोगे, जो कुछ भी किया, अच्छा किया वो भी बताना है और गलत किया वो भी बताना है अपने भगवान को, क्योंकि भगवान से तुम कुछ नहीं छुपा सकती। दुनिया से छुपा लोगे, घर परिवार गांव से समाज से सब कुछ छुपा लोगे, पर परमात्मा से कुछ नहीं छुपा पाओगे। तो पहला काम वो। दूसरा काम ये समय। तीसरा काम स्थान। कोई भी कार्य करो, एक स्थान क्लियर कर लो कि हमें इस जगह पर काम करना है। जैसे खेती में आपको क्लियर करना है कि इस खेत में हमें गेहूँ बोना है, इस खेत में हमें मटर बोना है। एक जगह क्लियर हो जाएगी, इस खेत में हमें ये चीज़ करनी है। जैसे घर है, इस कमरे में जो किचन अलग होती है कि ये जगह है किचन की है, एक निर्धारित उसको नाम दे दिया जाता है कि ये इस काम के लिए जगह है। जैसे तालाब बना दिया जाता है गांव में कि नहाने के लिए है, और स्कूल बना दिए कि ये पढ़ाई के लिए है बच्चों के, डॉक्टर के लिए अस्पताल बना दिए। ऐसे एक स्थान बनाया जाता है। एक स्थान, जिस स्थान पर तुम अपना काम सुरक्षित कर सको बिना विघ्न के, वो स्थान क्लियर करना पड़ता है। भजन के लिए जब हर काम के लिए एक जगह निश्चित है, तो परमात्मा के
भजन के लिए भी क्यों नहीं होना चाहिए, होनी चाहिए। चौथा, ध्यान। ध्यान रखो कि हम किसी के साथ में गलत तो नहीं कर रहे। ध्यान करो कि हमने जो किया है वो गलत है किया है, अच्छा किया है। सब इन चीज़ों का ध्यान करके, जैसे हम कहीं गए तो उसमें ध्यान करना है कि हमें वहाँ गए हैं तो वहाँ कोई हमसे गलत काम तो नहीं, हमारे हाथों से कोई गलत काम तो नहीं हुआ, दूसरों के लिए अच्छे काम के लिए हमारा हाथ आगे बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, हमारे पैर आगे किस काम के लिए बढ़े हैं, उससे समाज का अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा, किसी का गलत तो नहीं हो रहा है। और जितना भी जो कुछ भी किया जाता है अच्छा करो, गलत ना करो, क्योंकि परमात्मा ने तुमको जन्म दिया है तो गलत करने के लिए नहीं दिया है, अच्छा करने के लिए दिया है। तुम भगवान का भजन करो, प्रचार करो भजन का, भगवान का प्रचार करो, सत्संग करो, क्योंकि बिना सत्संग के ज्ञान संभव नहीं है। जब तक तुम सत्संग नहीं करोगे तब तक सत्य और असत्य का तुमको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, झूठ और असत्य का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तुमको क्या करना है, तुम्हारा जन्म किस लिए मिला है, ये पता नहीं चलेगा तुमको कि भगवान ने हमें यहाँ भेजा है तो किस लिए भेजा है धरती पर। इस समय व्यर्थ गंवाने के लिए नहीं भेजा है, अच्छे कामों के लिए भेजा है। समाज को सुधार सको, तुम भजन कर सको, दुनिया को भजन बता सको और अपने आप को संभाल सको, सुधार सको। क्योंकि लोग दूसरों को सुधारने की बातें करते हैं, दूसरों की गलतियां देखते हैं पर अपनी गलती नहीं देखता है कोई। कबीरदास जी ने कहा कि बुरा जो देखने में चला बुरा न मिले कोई, जब दिल खोजा आपने मुझसे बुरा ना कोई। तो सबसे पहले अपने आप को देखो, अपनी गलतियों को देखो, फिर बाद में दूसरों की गलतियों को देखो, फिर बाद में दूसरों को देखो। क्योंकि तुम अगर गलत हो तो उंगली तुम पर उठाएंगे लोग, तुम दूसरों पर क्या उंगली उठा पाओगे। इसलिए सबसे पहले अपने आप को देखो, समझो, जानो, फिर दूसरों पर उंगली उठाओ। कौन क्या खाता पीता है, कौन क्या गलत कार्य कर रहा है। सबसे पहले अपने आप को सुधारो, अपने आप को देखो, फिर दूसरों को बताओ। क्योंकि जब तक तुम नहीं खुद सुधर पाओगे तब तक कोई तुम्हारे द्वारा नहीं सुधर पाएगा। जैसे माना चलो कि हम शराब पीते हैं, दूसरों के कहेंगे कि शराब न पियो भैया ये खराब है, तो कोई कैसे मान लेगा, नहीं मानेगा। जब तक हम अपने आप को नहीं सुधारेंगे, पहले हम छोड़ेंगे तब किसी को हम हक है फिर हमें दूसरों को सुधारने का, दूसरों को शराब छुड़वाने का। जब तक हम गलत हैं दूसरों को सुधारने का हमें हक भी नहीं है, न कहने का हक है, वरना उल्टा जवाब खाएंगे। तो ये 4 काम ज़रूर करना है अगर अपनी ज़िंदगी को संवारना है, सुधारना है, ईश्वर के काम में लाओ। ये शरीर नाशवान है, इस शरीर का क्या होता है, कुछ नहीं। अरे भगवान के भजन में लगा लो भैया, क्या जाता है तुम्हारा। सब कुछ ईश्वर ने ही तो दिया है। बहुत से लोग अनीश्वरवादी होते हैं, ईश्वरवादी होते हैं। तो ईश्वरवादी जो भजन करते हैं, जो कोई नहीं मानता, क्योंकि परमात्मा को मानना ज़रूरी होता है। क्योंकि परमात्मा ही एक ऐसा है, जब अपना शरीर एक बनता है तो परमात्मा की कृपा से ही बनता है, वरना अपने आप कैसे बन जाएगा बताओ। इसलिए सबसे पहले परमात्मा का धन्यवाद करो, उसका भजन करो,